हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूपी होमगार्ड एवं यूपी सिपाही भर्ती के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को इसमें से 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे, सेलेक्ट करके लाया हूं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो पहला प्रश्न हमारा है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की बात किया जाए तो राजीव कुमार नहीं, ये थे अभी जो हैं उससे पहले। शक्तिकांत दास नहीं, ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे पहले। डी.वाई. चंद्रचूड़ नहीं, ये तो मुख्य न्यायाधीश थे। एस जयशंकर, ये तो भी विदेश मंत्री हैं। तो भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन तब? ये हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। इस तरह से हमारे प्रश्न ऐसे भी मिल जाते हैं जो उसमें कोई सही नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं दे देता है, तो वहाँ पे हम कंफ्यूजन होकर के गलत बना देते हैं। तो ध्यान रखिए कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह हैं ज्ञानेश कुमार। ये स्थान की बात किया जाए तो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 26वें। इनकी नियुक्ति की बात किया जाए तो इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार हैं, ये 26वें हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक, काफी पुरानी और फेमस बुक ये पुस्तक है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त नहीं। चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य था, ये सही है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। चाणक्य जो है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। चाणक्य यह जो है घनानंद के दरबार में रहते थे, लेकिन जब घनानंद ने इन्हें बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया तो घनानंद के साम्राज्य को अंत करने के लिए एक ऐसे युवराज को ढूंढ रहे थे जो घनानंद के साम्राज्य को अंत कर सके। तो उन्हें चंद्रगुप्त दिखाई पड़े, क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए, और चंद्रगुप्त को इन्होंने तराशा और चंद्रगुप्त ने घनानंद को रौंद करके पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठा। तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट ये जो है गुप्त साम्राज्यों के दरबार में रहते थे। कनिष्क सोने के सिक्के जारी किए थे सबसे ज्यादा। वैसे सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया थे भीमकटफिडेस, लेकिन कनिष्क ने अपने समय में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। और बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वह कनिष्क के ही समय में हुई थी। किसके समय में? बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वह कनिष्क के समय में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु नहीं, कर्नाटक नहीं, केरल। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है क्योंकि यहां जो मसाले हैं वो सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं। महासागर कितने हैं?
5 है। तो इस 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो यही पूछा गया है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। चलिए आगे चलते हैं। सार्क, ये सार्क जो है संगठन है एशियाई देशों का सार्क संगठन है, और इसका मुख्यालय कहाँ है यह पूछा गया है। नई दिल्ली नहीं, ये तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। ढाका बांग्लादेश की राजधानी, यहाँ भी नहीं है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में, यह नेपाल की राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय संविधान का जनक महात्मा गांधी नहीं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सही है। ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। महात्मा गांधी ये भारत में सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत चंपारण से किए थे। जवाहरलाल नेहरू भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और सरदार पटेल भारत देश के सबसे पहले गृह मंत्री बने थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर निर्मित है। हीराकुंड काफी फेमस, गंगा पे नहीं, महानदी पर। महानदी पर यह कहाँ है, यह उड़ीसा राज्य में बहती है। यह उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड बांध, और यह महानदी पर हीराकुंड बांध को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी। 1942 नहीं, 1945। ये ऑप्शन संख्या 20 सही है, 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में यूएन की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। बाघ नहीं, एक सींग वाला गेंडा, ये सही है। ऑप्शन संख्या 20 सही है, एक सींग वाला गेंडा। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह असोम राज्य में है। कहाँ है, असोम, जिसका पुराना नाम असम है, यह असोम राज्य में है, और यह एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में पिंक सिटी, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। पिंक सिटी, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। उदयपुर नहीं, जयपुर। ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। यह राजस्थान राज्य के जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी शहर कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ विज्ञान के प्रश्न को करते हैं, काफी आनंद आएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की गई है कि कौन सी है। थायराइड नहीं, पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि नहीं, यकृत जिसे लीवर कहा जाता है। लीवर सबको पता है, और लीवर का ही हिंदी यकृत होता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लीवर होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल नहीं, ये तो विटामिन ए का है। एस्कॉर्बिक एसिड, ये ऑप्शन संख्या 20 सही है। एस्कॉर्बिक एसिड, यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष किसका, लाइट ईयर किसका मात्रक है। समय का नहीं, दूरी। ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा, दूरी का। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, यह जो है दूरी का मात्रक है।
हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस जो है, इसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर होता है, जो सबको दे सकता है? यह कौन सा रक्त समूह जो होता है, 4 तरह के रक्त समूह होते हैं, ए बी ओ, तो सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वह ओ होता है, ओ। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। ओ जो होता है वह यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता होगा। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीतल, ब्रास, पीतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रास। किन 2 धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, लोहा और निकेल, जस्ता और लोहा। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, तांबा जस्ता। कॉपर और जिंक, कॉपर तांबा को और जिंक जस्ता को बोलते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। यह 78% सबसे ज्यादा पाया जाता है। कितना? 78%। ऑक्सीजन 20.79, नाइट्रोजन 0.3%। ये नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी रोग है, रतौंधी रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये जो है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। गाजर वगैरह में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की जो तीव्रता है वह मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज नहीं, डेसिबल। आप सुने होंगे कितना डेसिबल, ऐसे डेसिबल। तो ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। चलिए आगे चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका सेल का पावर हाउस कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमारा 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सेशन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।